Hello dear friends, welcome to Lakshya Compound Learning Platform where winning is a habit. Ensure your success with TC सैनी। तो आपको पता है मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पर पहली बार केमिस्ट्री कंप्लीट केमिस्ट्री की सीरीज, जिसमें आपको IIT JEE एग्ज़ाम हो, चाहे से नीट एग्ज़ाम हो, 11th-12th एग्ज़ाम हो, इनसे रिलेटेड जो भी केमिस्ट्री की शॉर्ट एंड बेस्ट ट्रिक्स है उनसे रिलेटेड अपन स्टडी करेंगे। तो मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने कॉन्सेप्ट बूस्ट सीरीज़ का पहला लेक्चर, जिसमें अपन आज डिस्कस करेंगे थर्मल स्टेबिलिटी एंड सोल्यूबिलिटी। क्लियर है? तो यहाँ पर वीडियो को एंड तक देखना, और वीडियो के एंड में आपको एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट भी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक आज थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी है कंपाउंड की। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग ये है कि जो कंपाउंड है, जब आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करवाते हो तो वो कंपाउंड है कितने टेम्परेचर तक स्टेबल रह पाता है। क्लियर है? इसी को अपन क्या बोलते हैं? थर्मल स्टेबिलिटी बोलते हैं। अब ये थर्मल स्टेबिलिटी से आपके नीट एग्ज़ाम और IIT JEE एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अब उसी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ट्रिक के साथ, वो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे के अंदर आज अंडरस्टैंड कराऊंगा। तो आइए देखते हैं किस टाइप से आपको अप्रोच करना है थर्मल स्टेबिलिटी के क्वेश्चन पर। तो देखिए, जब भी आपको थर्मल स्टेबिलिटी से डील करना है तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी आपको कंपाउंड गिवन है वो वाले कंपाउंड में कितने टाइप के एटम प्रेजेंट है। मीनिंग क्या है? जो भी आपको यौगिक दिया रहेगा उसमें कितने प्रकार के परमाणु उपस्थित है, उसके आधार पर आप डायरेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला केस ले रहा हूँ। दो ही केस बनेंगे यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी में। पहला केस में अपन देखेंगे जहाँ पर एटम कितने टाइप के होंगे, 2 टाइप के। तो यहाँ पर पहला केस ले लिया है मैंने, 2 टाइप ऑफ एटम। पहला ऐसा कंपाउंड देखेंगे जिसमें एटम का टाइप कितना होगा, ओनली 2 टाइप का। सेकेंड वाले केस में अपन क्या करेंगे, ऐसे कंपाउंड की स्टडी करेंगे जिसमें मोर देन 2 टाइप एटम हो, मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम। तो 2 केस बना लिए अपन ने। पहला केस जिसमें आपके 2 टाइप के एटम प्रेजेंट रहेंगे, और सेकेंड वाले केस में मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम। अब यहाँ पर ट्रेंड क्या रहेगा, जहाँ पर भी आपके 2 टाइप ऑफ एटम हो वहाँ पर डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है क्या, साइज अगर इंक्रीज होती है तो जो थर्मल स्टेबिलिटी, बिल्कुल शॉर्ट में लिखकर चलूँगा मैं इसको TS से, थर्मल स्टेबिलिटी वहाँ पर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बिल्कुल बेसिक फंड है। जब आपको कोई भी कंपाउंड दिया गया उस वाले कंपाउंड में केवल 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है, उस वाली कंडीशन में एक ही बात ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे साइज एज वेल एज साइज इंक्रीज देन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। सेकेंड वाले केस के अंदर देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, जब मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट हो तो वहाँ पर जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके आयोनिक पोटेंशियल, और आयोनिक पोटेंशियल को आप रिप्रेजेंट करते हो फाई से। फाई का मीनिंग क्या है यहाँ पर? फाई का मीनिंग है आयोनिक पोटेंशियल। अब आयोनिक जो पोटेंशियल की इक्वेशन क्या होती है मैं बताता हूँ आपको। आयोनिक पोटेंशियल इक्वल टू चार्ज अपॉन रेडियस, ये आपकी इक्वेशन होती है आयोनिक पोटेंशियल के। अब अपन को डील करना है यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी से। तो देखिए यहाँ पर क्या रिलेशन आएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई की जगह पुट कीजिए वैल्यू चार्ज बाई रेडियस। तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिया चार्ज बाई रेडियस। अब यहाँ से आपको क्या कंक्लूजन मिल रहा है, कोई भी कंपाउंड जिसमें मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट हो उस वाली कंडीशन में जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आयोनिक पोटेंशियल। और अभी अपन ने देखा कि जो आयोनिक पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है, चार्ज बाई रेडियस। जैसे मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट की तो थर्मल स्टेबिलिटी के साथ रिलेशन क्या आया कि थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। ये वाली बात आपको ऑलवेज माइंड में रखनी है क्या, कि जब भी थर्मल स्टेबिलिटी से डील करवाए और आपको जो भी कंपाउंड गिवन है उस वाले कंपाउंड में
मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम है तो उस वाली कंडीशन में थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आयोनिक पोटेंशियल के। और आयोनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस। अब यहाँ पर दिया कि अगर इस वाली वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट किया तो थर्मल स्टेबिलिटी का डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल तो किसके हो गया, रेडियस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, चार्ज के। अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा केस दे दे जहाँ पर ये दोनों ही फैक्टर, क्योंकि अब यहाँ पर इस वाले केस में थर्मल स्टेबिलिटी है वो चार्ज पर भी डिपेंड कर रही है और चार्ज के साथ साथ रेडियस पर भी क्या कर रही है, डिपेंड कर रही है। कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास जिसमें दोनों फैक्टर में क्या करवाता है, वो वेरिएशन करवाता है, उस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है क्या, व्हेन बोथ फैक्टर का मीनिंग क्या हो गया मेरा, बोथ फैक्टर से मीनिंग हो गया मेरा चार्ज एज वेल एज रेडियस varies then charge is dominate over radius। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या, कि जब भी आपको ऐसे कंपाउंड जिसमें मोर देन 2 टाइप और एटम हो और वेरिएशन हो, वो दोनों में वेरिएशन करवा रहा है, मीनिंग चार्ज में भी वेरिएशन करवा रहा है, चार्ज के साथ साथ रेडियस में भी क्या करवा रहा है, वेरिएशन करवा रहा है, उस वाली कंडीशन में आपको ये बात है वो अपने माइंड में सेट रखनी पड़ेगी। व्हेन बोथ फैक्टर का मीनिंग चार्ज एज वेल एज रेडियस वेरीज देन चार्ज इज डोमिनेट ओवर रेडियस, मीनिंग वहाँ पर अपन जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखेंगे वहाँ पर डोमिनेट कौन करेगा, आपका चार्ज करेगा। क्लियर है, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन इसके एग्जांपल देखते हैं। प्रीवियस ईयर में चाहे से वो IIT JEE एग्ज़ाम हो, चाहे से वो नीट एग्ज़ाम हो, चाहे से 12th एग्ज़ाम हो, उसमें किस टाइप के ट्रेंड के सवाल पूछता है, एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं वापस। सबसे पहले अपन ने ये देखा है कि जब भी आपको कोई भी कंपाउंड है, अगर उस वाले कंपाउंड में 2 टाइप के एटम प्रेजेंट है तो वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी साइज की क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मीनिंग साइज इंक्रीज होगा तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, मीनिंग एज वेल एज साइज इंक्रीज देन थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। सेकेंड वाला अपन ने इस टाइप का केस देखा है जहाँ पर कंपाउंड में मोर देन 2 टाइप ऑफ एटम क्या है, प्रेजेंट है, उस वाली कंडीशन में थर्मल स्टेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई आपके आयोनिक पोटेंशियल के। और आपको मैंने बताया आयोनिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस होता है। अब यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी 2 फैक्टर पर डिपेंड कर रही है, चार्ज पर भी डिपेंड कर रही है और रेडियस पर भी डिपेंड कर रही है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऐसा केस आता है जिसमें दोनों ही फैक्टर में क्या कर रहा है, वेरिएशन कर रहा है, उस वाली कंडीशन में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करना है आपको, जो आप आंसर, जो भी आप इसका आंसर देंगे, ऑर्डर बनाएंगे, वो किसके बेस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज। क्यों, क्योंकि इस वाले फैक्टर में जो चार्ज होता है वो चार्ज डोमिनेट कर जाता है किस पर, रेडियस पर। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एग्जांपल करते हैं। क्लियर है, देखिए अब आगे एग्जांपल थर्मल स्टेबिलिटी के। यहाँ पर आपको सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम जब भी आती है एग्जाम में, डायरेक्ट आपको डील करना होता है सेंट्रल एटम की साइज से, चाहे से वो सेंट्रल एटम हो चाहे से साइड एटम हो, सबसे पहले आप डील करेंगे ऑलवेज साइज से। क्लियर है, तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना, जैसे मैं पहला एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये देखिए पहला एग्जांपल बिल्कुल इजी एग्जांपल है। ये कोई आपको एग्जांपल दे दिया, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड और हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और आपको ये क्वेश्चन देकर आपको ये पूछ लिया कि जो थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब आपको सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि आपको डील किससे करवा रहा है, थर्मल स्टेबिलिटी। तो मैंने आपको फंडा क्या बताया है, थर्मल स्टेबिलिटी का जब भी सवाल पूछता है, प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर आप डायरेक्ट डील कैसे करते हो, सबसे पहले आपकी अप्रोच होती है कि जो भी कंपाउंड आपको गिवन है उस वाले कंपाउंड में नंबर ऑफ एटम कितना है, मोर देन 2 है या फिर क्या है, 2 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है। तो सबसे पहले डील करेंगे यहाँ पर, एक एटम तो हो गया आपका हाइड्रोजन, सेकेंड वाला एटम कौन सा हो गया, फ्लोरीन। एवरी जो आपके जो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जितने भी मेंशन किए हैं अगले ने, चाहे से NCF हो, हाइड्रोजन क्लोराइड हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, नंबर ऑफ एटम कितना है यहाँ पर, कितने टाइप के एटम, नंबर ऑफ टाइप ऑफ एटम कितना है, 2।
कौन सा हो गया इस वाले में, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन आयोडीन और हाइड्रोजन ब्रोमीन। तो सबसे पहले तो आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ये जो केस है वो कौन सा केस है, 2 टाइप ऑफ एटम। और वहाँ पर अपन ने देखा है क्या कि जब भी आपके पास 2 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है तो वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी का रिलेशन क्या आता है, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन कांस्टेंट है, क्योंकि जो भी आपको गिवन है उसमें क्या कांस्टेंट ले रखा है, हाइड्रोजन। वेरिएशन किस में कर रहा है, हेलोजन में। और आपको अच्छे से पता है क्या कि जो भी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप होता है उसमें आप जब भी अप टू डाउन क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो साइज क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। और इसका रीज़न क्या है, साइज इंक्रीज इसलिए होती है क्योंकि जब भी आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो वहाँ पर एक न्यू सबसेल क्या होता है, ऐड होता जाता है। क्लियर है। तो यहाँ पर मेरे को क्लियर पता चल गया कि, और आपको ये भी पता है कि जो ये हेलोजन है कौन सा ग्रुप आता है उनका, 17 ग्रुप। 17 ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। और हेलोजन ग्रुप क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस वाले ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है उनकी एक ही टेंडेंसी होती है, हेलोजन एटम्स हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म सॉल्ट। क्लियर है। मीनिंग सोल्ट फॉर्मिंग टेंडेंसी के कारण ही अपनी इसको क्या बोलते हैं, हेलोजन बोलते हैं। क्या इनका ऑर्डर होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे मैक्सिमम साइज किसका है आपके इस वाले एग्जाम्पल में, आयोडीन का। तो इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, मिनिमम। क्यों, क्योंकि अपन को पता है कि जब भी आपके पास 2 टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट है वहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। तो अगर आपको कौन सा ऑर्डर पूछ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी हो जाएगी आपकी HF की, इसके बाद में आएगा HCl, इसके बाद में आएगा HBr और लास्ट में आएगा आपकी HI। क्लियर है यहाँ तक। सवाल नंबर 2 देखेंगे, ये लीजिए, बिल्कुल ईजी सवाल है। K2CO3 रुबिडियम कार्बोनेट, सोडियम में कार्बोनेट। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको वही ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर देना है आपको, थर्मल स्टेबिलिटी का कौन सा ऑर्डर देना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये डील करना है कि अप्रोच पर आपको प्रॉब्लम पर अप्रोच कैसे बनानी है। प्रॉब्लम पर अप्रोच बनाने का डायरेक्ट मेथड में आपको पहले सिखा चुका हूँ। क्या, आपको ये देखना है कि जो भी कंपाउंड गिवन है उसमें कितने टाइप के एटम में प्रेजेंट है। आइए डील करते हैं इसे। सबसे पहले देखो, पोटेशियम 1 टाइप का एलिमेंट हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, कार्बन हो गया, और थर्ड वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीजन हो गया। मीनिंग इस वाले कंपाउंड में कितने टाइप के एलिमेंट प्रेजेंट है, तो 3 टाइप ऑफ एलिमेंट आर प्रेजेंट इन विच पोटेशियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन। सेम टाइप से नेक्स्ट वाले में देखिए, एक एलिमेंट आपका रुबिडियम हो गया, सेकंड कार्बन हो गया, थर्ड क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। और थर्ड वाले में देखिए, एक सोडियम हो गया, कार्बन हो गया, एक क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। लेकिन ये वाला जो केस है वो कौन सा है, थर्मल स्टेबिलिटी में। इस वाले केस में अपन जब भी थर्मल स्टेबिलिटी से डील करेंगे वहाँ पर अपन कौन सा फिनोमिना लगाएंगे, आयोनिक पोटेंशियल। और पहले अपन देख चुके हैं कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो आयोनिक पोटेंशियल की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और आयोनिक पोटेंशियल का मीनिंग क्या है, चार्ज बाई रेडियस। क्लियर है। और वहाँ पर अपने क्लियर देखा था क्या, कि जो थर्मल स्टेबिलिटी कौन से केस में, जब आपका एटम कितना हो, मोर देन 2 टाइप, तो वहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, रेडियस के होता है। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, साइज जैसे जैसे इंक्रीज होगी वैसे थर्मल स्टेबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जो ये मैंने तीनों एलिमेंट लिखे, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो और सोडियम, तीनों ही कौन से ग्रुप से आपसे बिलोंग करते हैं, ये सभी एलिमेंट है आपके फर्स्ट ग्रुप के। और आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन क्या होती है, पोजीशन ये होती है उनकी, सोडियम, सोडियम के डाउन साइड पोटेशियम, पोटेशियम के डाउन साइड क्या आता है, रुबिडियम होता है। अभी मैंने आपको पहले बताया था कि जब भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, मीनिंग एमपीटी में आप अप टू डाउन मूव करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। इसका मैं रीज़न भी बताया मैंने आपको, क्यों, क्योंकि साइज इंक्रीज होने के पीछे लॉजिक है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आप एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करेंगे एक न्यू सब सेल क्या होता है, ऐड होता जाता है। तो यहाँ पर मेरे को पता है सबसे ज़्यादा साइज किसका होगा, रुबिडियम का। और ये क्या हो रहा है, साइज या रेडियस के क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है।
देखिए यहाँ पर जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर दे रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये भी ध्यान रखना है कि आप जब भी लेफ्ट टू राइट साइड मूव कर रहे हैं तो ऑर्डर क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, और मैक्सिमम साइज किसका आ रहा है तीनों को, अगर मैंने वहाँ पर देखा तो रूबिडियम का। मीनिंग जो थर्मल स्टेबिलिटी सबसे मैक्सिमम किसकी होगी, रूबिडियम कार्बोनेट की। इसके बाद में कौन आएगा, पोटेशियम, मीनिंग कौन आ जाएगा इसके बाद में, K2CO3, और सबसे मिनिमम किसकी हो जाएगी आपके Na2CO3। ये था आपका सेकंड एग्जाम्पल। क्लियर है यहाँ तक। अब इसके नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल नंबर 4। देखो बिल्कुल इजी सवाल आते हैं, चाहे से आपका IIT JEE का एग्ज़ाम हो, चाहे से नीट का एग्ज़ाम हो। इस टाइप के सवाल वो ट्रेंडिंग में रहते हैं। हर पेपर में आपको थर्मल स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बिल्कुल 100% मिलेगा। अब देखिए थर्ड वाले एग्जाम्पल को बिल्कुल ध्यान से देखिए। ये लीजिए, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया H2O, H2S, H2SC, H2T। अब यहाँ पर पहले तो आप मेरे को इस वाले एग्जाम्पल में ये बताइए कि टाइप ऑफ एटम कितना है। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम नहीं पूछा है, मैंने आपसे पूछा टाइप ऑफ एटम। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आपसे कोई नंबर ऑफ एटम पूछे तो यहाँ पर देखो दो तो क्या हो गए, हाइड्रोजन के एटम, और ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का एटम। मीनिंग यहाँ पर नंबर ऑफ एटम पूछे तो कितने नंबर ऑफ एटम है, 3। लेकिन मैं अपन को डील किससे करना है, टाइप ऑफ एलिमेंट से। तो अगर टाइप ऑफ एलिमेंट पूछे तो हाइड्रोजन एक टाइप का एलिमेंट हो गया, सेकंड वाला कौन सा हो गया, ऑक्सीजन। मीनिंग इस वाले जो भी एग्जाम्पल है उसमें कितने टाइप के एलिमेंट आपको गिवन है, 2 टाइप की। क्लियर है। यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फर हो गया, यहाँ पर हाइड्रोजन सेलेनियम हो गया, और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, टेल्यूरियम हो गया। अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है आपकी, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। क्लियर है। इसी से अपन क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखो आप वही बात है, ये वाला कौन सा ग्रुप का है, 16 ग्रुप के एलिमेंट है, और इनका अरेंजमेंट किस टाइप से होता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वो अपन को देखना है। तो यहाँ पर सबसे ऊपर कौन आता है, ऑक्सीजन, फिर सल्फर, फिर सेलेनियम, फिर टेल्यूरियम। क्लियर है। केस कौन सा बन रहा है, केस आपके पास बन रहा है 2 टाइप ऑफ एलिमेंट। तो क्या हो जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्लियर है। तो साइज सबसे मैक्सिमम किसका हो रहा है इस वाले केस में, टेल्यूरियम का हो रहा है। मीनिंग जिसकी साइज जितनी ज़्यादा होगी तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो सबसे मैक्सिमम साइज किसका है यहाँ पर, टेल्यूरियम का। मीनिंग टेल्यूरियम की थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, मिनिमम। अगर मैं इसका ऑर्डर लिखने जाऊँ, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सबसे मैक्सिमम किसका होगा, जिसकी साइज क्या होगी, मिनिमम। मीनिंग जो H2O है ये मैक्सिमम थर्मल स्टेबिलिटी रखता है। इसके बाद में फिर नंबर आएगा आपके H2S का, इसके बाद में आएगा आपका H2SE, और सबसे लिस्ट जो आपकी थर्मल स्टेबल होगा H2TE होगा। क्लियर है। फोर्थ वाला एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मैंने आपको एक यहाँ पर नोट लिखवाया था इसके जस्ट पहले वाले में, वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जब भी चार्ज को भी क्या करवा दे, वेरिएशन ला दे, और रेडियस में भी क्या ला दे, वेरिएशन। उस वाली कंडीशन में जो डोमिनेट फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज होता है, उसी के बेस पर अपन क्या देते हैं, अपना आंसर सेलेक्ट करेंगे। तो देखिए ये वाला एग्जाम्पल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये लीजिए, कैल्शियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, और एक आपको दे दिया मैग्नीशियम सल्फेट। और इसमें आपसे पूछ लिया वही बात, कौन सा, थर्मल स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर। आइए सबसे पहले डील करते हैं कि ये वाला केस कौन सा बन रहा है, 2 टाइप ऑफ एलिमेंट वाला बन रहा है या मोर देन 2 टाइप ऑफ एलिमेंट बन रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले, कैल्शियम 1 टाइप ऑफ एलिमेंट, सल्फर 2nd टाइप ऑफ एलिमेंट, एंड ऑक्सीजन 3rd टाइप ऑफ एलिमेंट। मीनिंग ये तो आपके क्लियर हो गया कि यहाँ पर जो केस बन रहा है वो कौन सा केस बन रहा है, ऐसा कंपाउंड आपको गिवन है जहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट या टाइप ऑफ एलिमेंट क्या है, मोर देन 1 है। तो एक बात तो आपके यहाँ से क्लियर समझ में आ गई कि इस वाले केस में आपको कौन सा फंडा चलाना है,
आयोनिक पोटेंशियल वाला। और अच्छे से जानते हैं आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज बाई रेडियस होता है। ये लीजिए आयोनिक पोटेंशियल क्या हो गया आपके, चार्ज बाई रेडियस। क्लियर है। और यहाँ पर देखो दोनों फैक्टर वेरी कर रहा है। कैसे दोनों फैक्टर वेरी कर रहा है, ध्यान से समझिए। कैल्शियम में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +2, और जो टोटल सल्फेट है उस पर कितना चार्ज होता है, -2। लिथियम में फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1, सल्फेट पर कितना आएगा, -2 आएगा। सोडियम वापिस से फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट आ गया। एक बात आप माइंड में सेट करके रखिए, क्या जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है वो ऑलवेज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट मीनिंग क्या हो गया, एल्काली मेटल, वो ऑलवेज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। और सल्फेट पर कितना चार्ज होता है, -2, क्योंकि एनायनिक फॉर्म में किस फॉर्म में होगा सल्फर, सल्फेट है SO4 -2 के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट वाला देखिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +2, और यहाँ पर सल्फेट पर क्या आएगा आपका, -2। अब यहाँ पर अगर मैं देखने चलता हूँ तो यहाँ पर देखो क्या क्या किस किस में वेरिएशन हो रहा है, चार्ज में भी वेरिएशन हो रहा है। एक जगह +1 आ रहा है और एक जगह क्या आ रहा है, +2, क्योंकि सल्फेट तो उसने क्या ले रखा है, कॉमन ले रखा है। वेरिएशन किस में हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है एक जगह तो आपके +2 वाले आ रहे हैं, और एक जगह कौन से आ रहे हैं आपके +1 वाले आ रहे हैं। और सेकेंड थिंग देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ लिथियम और सोडियम की, तो आपको पता होना चाहिए लिथियम के जस्ट नीचे कौन आता है, सोडियम, और सोडियम के जस्ट नीचे कौन आता है आपके, पोटेशियम। लेकिन यहाँ पर देखो लिथियम और सोडियम कौन सा फैक्टर वेरी करवा दिया इसने, साइज वाला। अगर इसमें देखूँ मैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट में इनकी पोजीशन इस टाइप से होती है, मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के जस्ट बिलो कौन आता है, कैल्शियम आता है। मीनिंग यहाँ पर भी देखो साइज का फंडा चला दिया, यहाँ पर भी साइज का चला दिया, साथ में यहाँ पर +1 है और यहाँ पर कितना है, +2। मीनिंग यहाँ पर चार्ज और साइज दोनों में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है। अगर जब दोनों में वेरिएशन हो रहा है तो आपको कौन सा फंडा चलाना पड़ेगा, आयोनिक पोटेंशियल वाला। और आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है, थर्मल स्टेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और आपको मैंने बताया था जब भी दोनों में एक साथ डेविएशन करता है, वेरिएशन लाता है, तो वहाँ पर आपको डोमिनेट फैक्टर कौन सा करना है, चार्ज वाला। अगर आप इसके साथ देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, चार्ज। मीनिंग यहाँ पर क्या होगा, जिस पर चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों का रिलेशन कैसा आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो सबसे पहले जब भी मैंने चार्ज को डोमिनेट किया तो मेरे माइंड में एक बात तो सेट हो गई, क्या कि जो लिथियम सल्फेट और जो आपका सोडियम सल्फेट है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी ग्रेटर देन होगी किससे, मैग्नीशियम सल्फेट से, और साथ साथ कैल्शियम में सल्फेट से। किस बेस पर बोला है मैंने इस बेस पर बोला जब भी चार्ज और रेडियस दोनों में क्या होता है, वेरिएशन होता है। डोमिनेट फैक्टर कौन सा होता है, चार्ज, जिस पर देखो थर्मल स्टेबिलिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। मीनिंग जिस पर चार्ज जितना मिनिमम होगा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम होगी। यहाँ पर देखो इन दोनों को मैंने थर्मल स्टेबिलिटी इनकी ग्रेटर क्यों बताई है इनके कंपैरिजन में, क्योंकि इन पर चार्ज कितना था, +1 और +1, और इन दोनों पर चार्ज कितना था आपके +2 और +2 चार्ज था। क्लियर है। तो यहाँ पर ये चार्ज को मैंने डोमिनेट किया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का क्या था, इनके बीच में रिलेशन था। तो थर्मल स्टेबिलिटी आपकी लिथियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट की इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो गए, ग्रेटर हो गए। अब सेकंड देखिए, चार्ज को अपन ने डोमिनेट कर दिया, अब अपन रिजल्ट किससे निकालेंगे, रेडियस से। और आपको अच्छे से पता है, अभी मैंने आपको बताया जब भी आप एक ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज। और साइज इंक्रीज होने का मैंने रीजन भी आपको बता दिया। क्यों साइज में इंक्रीजमेंट इसलिए होता है क्योंकि जब भी आप किसी ग्रुप में अप टू डाउन मूव करते तो एक न्यू सबसेल क्या होता है, ऐड होता जाता है। अब यहाँ पर देखिए मेरे को बताइए कौन सा एग्जाम, लिथियम और सोडियम। तो ये मेरे पास लिथियम रहा, ये सोडियम, साइज किसका ज़्यादा है, सोडियम का। और थर्मल स्टेबिलिटी आपके रेडियस या साइज की जो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मीनिंग अगर मैं थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना चाहूँ तो यहाँ पर थर्मल स्टेबिलिटी अगर इन दोनों का कंपेरिजन करूँ, क्योंकि अब दोनों के पास चार्ज सेम है, क्लियर है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे किसी इसका ऑर्डर किससे आएगा, रेडियस से आएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपके ऑर्डर क्या बनेगा, Na2SO4 की जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो ग्रेटर देन होगी लिथियम में सल्फेट से। सेम फंडा यहाँ पर लगाना, मैग्नीशियम और कैल्शियम से डील करना है। चार्ज तो दोनों पे क्या हो गया, इक्वल हो गया,
इस पर भी +2 है और इस पर भी कितना आ रहा है +2। तो यहाँ पर देखिए फिर साइज़ का वेरिएशन लेके आएंगे। साइज़ किसका ज़्यादा है, कैल्शियम का। और आपको पता है थर्मल स्टेबिलिटी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस या साइज के। तो फिर नंबर किसका आएगा, कैल्शियम का। मीनिंग फिर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। और सबसे लीस्ट जो आपके थर्मल स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, मैग्नीशियम में सल्फेट। क्लियर है। तो इस टाइप के सवाल आपको डायरेक्ट कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और बिल्कुल उनका जो फंडामेंटल ट्रिक होती है स्टार्टिंग से मैंने आपको बता दिया किस टाइप से आपको अप्रोच करनी है। देख लीजिए एक बार इस वाले एग्जाम्पल को, बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। क्लियर है। तो अब आपके अगर एग्जाम में थर्मल स्टेबिलिटी की जब भी प्रॉब्लम आए तो ये जो मैंने ट्रिक बताई है इसी ट्रिक को फॉलो करना है, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। क्लियर है। और देखो, और जो लास्ट में इन्फॉर्मेशन थी वो इन्फॉर्मेशन क्या है आप लोगों के लिए कि यूट्यूब पर में केमिस्ट्री का चैनल है अपना लक्ष्य केम पॉइंट मीनिंग LCP। उसको पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कुछ सीखने को मिला है आपको, तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्लासमेट है, क्लिक्स है, क्लियर है, फ्रेंड्स है, उनको क्या कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। साथ में मैं यूट्यूब पर LCP जो आपका चैनल है यूट्यूब का चैनल, उस पर मैं केमिस्ट्री की कंप्लीट सीरीज़ ला रहा हूँ, जिसमें 2 टाइप के कोर्स लेंगे। एक तो होगा आपके कॉन्सेप्ट बूस्ट सीरीज, जिसमें अपनी इसी टाइप की कुछ नए ट्रिक्स के साथ में आपसे मिलूंगा। क्लियर है। सेकंड वाला चलाऊंगा मैं आपके साथ जो केमिस्ट्री का 12th केमिस्ट्री उसकी कंप्लीट सीरीज स्टार्ट करेंगे अपन हेलो एल्केन और हेलो एरिन से। क्लियर है। नहीं, यहाँ पर एक तो आपके 12th की टोटल केमिस्ट्री, 12th की जो टोटल केमिस्ट्री विद एक्स्ट्रा पॉइंट, जैसे आपको मैंने बताया कंसेप्ट, किस टाइप से कंसेप्ट को आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। तो मैं 12th क्लास की टोटल केमिस्ट्री लेकर आ रहा हूँ, जिसमें अपन पूरी केमिस्ट्री को कवर करेंगे ऑनलाइन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और सेकंड आपको ध्यान रखना कॉन्सेप्ट बूस्ट सीरीज, जो आपके IIT JEE का एग्ज़ाम है, नीट का एग्ज़ाम है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसी टाइप की मैं लेकर आऊँगा कंसेप्ट सीरीज। क्लियर है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर कुछ सीखने को मिला है, थर्मल स्टेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन हो, आपका बिल्कुल गलत नहीं होगा अगर आपने इसी वे में उसको क्या किया, फॉलो किया है। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करना। ओके, गुड बाय।